हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Welcome to the Smart World, a school of complete education, and today we are going to learn Hindi chapter number 2 बसंती हवा, जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। और उनके बारे में बताया गया है कि उनका जन्म 1 अप्रैल 1111 में हुआ था। उनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई थी। उनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि देश देश की कविताएं, अपूर्व, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। उनके बारे में परिचय दिया गया है। आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है। स्वयं अध्ययन ये आपको खुद करना है, जिसमें नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। मतलब जो ये चित्र आपको नीचे दिया गया है इन सब की हेल्प से, मतलब इन सब को मिला के आपको एक ऐसा चित्र बनाना है जो नेचर को दर्शाए, मतलब प्रकृति को दर्शाए। और उसके बारे में फिर आपको बताना है, अपने चित्र के बारे में बोलो। फिर इसमें आपको बताना है कि आप उस चित्र में क्या दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है, और फिर उसको एक कलरफुल, मतलब एक अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करना है इसे। फिर अब ये हवा के बारे में कविता है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी
अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपथपा मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झोंकरा किया कान में कू, उतरकर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मचाई, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेक पहर तक। अब इसमें बसंती हवा के बारे में बताया कि मैं एक हवा हूँ जो मेरा नाम बसंती हवा हूँ। और फिर वो अपने बारे में बोलती है, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, मतलब मुझ जैसा कोई नहीं, बहुत अनोखी हूँ मैं। बड़ी बावली हूँ, मतलब मैं बहुत ही सीधी सी हूँ। बड़ी मस्त मौला हूँ, मतलब उसे किसी की फ़िक्र नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। इसमें बताया जाता है कि वो एक अनोखी हवा है कि उस जैसा कोई नहीं है, वो बहुत ही बावली है, सीधी सी है और उसे किसी की कोई चिंता नहीं, किसी की कोई फिक्र नहीं, और वो निडर है, किसी से डरती भी नहीं है। उसका जब मन चाहे उधर वो घूमती रहती है। मुसाफिर अजब हूँ, यहाँ मुसाफिर मतलब जो लोग घूमते हैं उसे मुसाफिर कहा जाता है। तो वो कहते घूमने में मैं सबसे अजब हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ, थपथपा मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। मतलब चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ एक पेड़ होता है जिसके फूल बहुत रसीले होते हैं, मतलब उसका फल बहुत मीठा होता है। तो बोलती है कि मैं महुए के पेड़ पर चढ़ गई और फिर थपथपा मचाया, वहाँ मैंने बहुत मस्ती की ये सब, और फिर वो धम से गिर गई और फिर वो आम पे चढ़ गई। मतलब महुआ पे गई और बहुत ही उसने एंजॉय किया, थपथपा मचाया, फिर वो धम से गिरी लेकिन उसने हार नहीं मानी, फिर से वो आम के ऊपर चढ़ गई, आम के पेड़ पे। उसे भी झकोरा, मतलब उसे भी बहुत हिलाया ढुलाया, किया कान में कू, उसके मतलब कहना चाहते कि उसके कान में मैंने कू किया। उतरकर भागी मैं, फिर उतरकर भाग गई मैं, हरे खेत पहुंची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। मतलब फिर वो खेतों में चली गई और गेहूँ में, मतलब गेहूँ की जो फसल होती है उस पर उसने खूब लहर मारी, खूब घूमी फिरी। फिर बोलती हवा हूँ मैं हवा, बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेक पहर तक। मतलब क्या एक पहर नहीं, दो पहर नहीं, मतलब अनेक पहर तक वो रहती है। फिर दूसरा, इसी में रही मैं खरी देख आलसी, इसी में रही मैं खरी देख आलसी, लिए शीशा कलसी, मुझे खूब सूजी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई, न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ मैं हवा, बसंती हवा हूँ। फिर उसी को डिस्क्राइब किया जाता है कि मैं ऐसी ही हूँ, खरी देख आलसी, मतलब सबको लगता है कि लाइक आलसी हूँ, ये सब मतलब उसी के बारे में बताया गया है उसने। अब ये कुछ कठिन वर्ड है जो आपको हेल्प करेगा ऊपर की वो पढ़ने में कविता को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जैसे कि बावली का मतलब सीधी सी है, मस्त मौला मतलब मनमौजी, फिक्र मतलब कोई चिंता नहीं, महुआ एक प्रकार का वृक्ष, झकोरा झोंका एक होता है, पहर प्रहर, अलसी मतलब सरसों, तिलहन के प्रकार मतलब एक छोटा सा बीज होता है, कलसी मतलब घघरी। तो यहाँ इसमें बताया है, इसी में रही मैं खरी देख आलसी, अलसी का मतलब रहेगा कि सरसों का पेड़ जो होता है उसी में रहती है, लिए शीशा कलसी, मुझे खूब सूजी हिलाया झुलाया, गिर पर न कलसी। मतलब इसी के बारे में पूरा उसने डिस्क्राइब किया कि मैं सरसों के खेतों में जाती हूँ, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ। कलसी, जैसे कि आपने यहाँ कलसी का मतलब क्या है, गगरी, मतलब जो मटका होता है उसमें अंदर जाती, कभी सरसों के बीच में जाती, मतलब वो इधर उधर घूमती रहती। ठीक है, ये है इसका। स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़
आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो, और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।